सभी को नमस्ते। मैं ऑनरी नेशनल रामपाल यादव, रिटायर्ड फौजी। मैं देश सेवा से निवृत्त होने के बाद में अभी मेरा मुख्य उद्देश्य बचा हुआ जो जीवन है उसमें योग का प्रचार प्रसार करना और लोगों को मोटिवेट करके उनके जीवन को सुखी बनाना है। योग का अभ्यास करने से शरीर स्वस्थ होता है, मन प्रसन्न रहता है, आत्मा शांत रहती है और आदमी अपना जो ध्येय है, जो अपना उद्देश्य है जीवन का, उसको प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करता है। आज जो योग का क्लास होगा वो आसनों का अभ्यास, जो खड़े होकर जो आसनों का अभ्यास करते हैं उनका अभ्यास करेगा। आसन 3 प्रकार से किए जाते हैं: पीठ के और पेट के बल लेटकर, बैठकर और खड़े होकर। तो आज जो भी हमारे आसनों का क्रम होगा वो खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास हो। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों के अभ्यास से शरीर का संतुलन बनता है, कदकाठी अच्छा बनता है और शरीर लचीला, फुर्तीला और गठीला बनता है। हमें मेडिकल साइंस की तरह से बीमारियों की तरफ नहीं, बीमारियों का इलाज योगा में नहीं ढूंढना है। हमें समग्र स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होना है। अगर हम हमारे जो विचार हैं उनको हम पॉजिटिव रखेंगे और नियमित योगाभ्यास करेंगे, हमारा आहार विहार हम ठीक रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा अच्छे कार्य करने में मन लगेगा और हमारा जीवन आनंदमय व्यतीत होगा। तो आज का योग अभ्यास प्रारंभ में हम प्रार्थना से करते हैं, शांति पाठ से। पहले हम हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। एक गहरा सांस लेते हुए हम प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। एक बार लंबा गहरा सांस लेंगे। अब हम पांच बार ओंकार का जप करेंगे। ओम तीन बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमेशा योगाभ्यास ओंकार का जप और गायत्री मंत्र के जप के साथ में करना चाहिए। इससे हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और योगाभ्यास में एकाग्रता बढ़ती है। अभी हम अपने आसनों का, जो खड़े भी स्थिति में जो आसन किए जाते हैं उनका अभ्यास हम करेंगे। उन आसनों के नाम है, पहला आसन है ताड़ासन, दूसरा आसन है चक्रासन लेटरल पोजिशन, तीसरा आसन है उत्कटासन, चौथा आसन है कोणासन, त्रिकोणासन, उसके बाद में है
वीरभद्रासन, नटराजासन, गरुड़ासन, हस्तपादासन, ये सभी आसनों का हम आज अभ्यास करेंगे। इन आसनों का अभ्यास करने से जिनकी उम्र 18-20 साल से कम है उनका शरीर की कदकाठी अच्छी होती है और बाकी सभी का शरीर लचीला, फुर्तीला और गठीला बनता है। और जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी हमारे जो तंत्र हैं, जैसे श्वसन तंत्र, अस्थि व मांसपेशीय तंत्र, रक्त संचार तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र, ये सारे अपना कार्य बिल्कुल स्वस्थ रूप से करते हैं और हमारा शरीर निरोगी रहता है और हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। हमेशा योग का अभ्यास खाली पेट करना चाहिए, खाना खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद करना चाहिए। इसलिए सबसे अच्छा जो समय होता है वो सुबह सूर्योदय के समय योग का सबसे अच्छा समय होता है। और आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए। कपड़े जो पहने हुए हैं वो बिल्कुल ढीले होने चाहिए। अभी हम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे। ताड़ासन का अभ्यास करने से हमारे शरीर का संतुलन बनता है और बच्चों का इससे हाइट बढ़ता है और हमारा तंत्रिका तंत्र जो सिस्टम है वो इससे स्ट्रांग होता है। इसका प्रारंभ, इसकी जो क्रियाविधि है, सबसे पहले हम दोनों पैरों को मिला खड़े हो जाएंगे, फिर दोनों हाथों को छाती के सामने लेके आएंगे और फिर कान के पास लेके जाएंगे और उनको कान के रुख की तरफ करके श्वास को लेते हुए पंजों के ऊपर हम खड़े हो जाएंगे और सामने किसी बिंदु के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे और आंखें खुली रखेंगे ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। अब धीरे से ये आसन को कम से कम 1 मिनट तक हम करेंगे। धीरे से पंजों को उठाना है और सामने किसी एक बिंदु के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है जिससे हमारा संतुलन बना रहे। इस आसन का प्रतिदिन अभ्यास हमें करना चाहिए। अभी वापस आते पहले हम अपने एड़ियों को जमीन पर रखेंगे, हाथों को धीरे धीरे जिस प्रकार हम ऊपर ले गए थे उसी स्थिति में हम नीचे लेकर आएंगे और विश्राम की स्थिति में हम थोड़ी देर आराम करेंगे। ताड़ासन का हमें नियमित अभ्यास करना चाहिए। ये शरीर को में खिंचाव पैदा करके हमारे शरीर के सभी तंत्रों को स्वस्थ बनाता है। अभी हम अगला आसन करेंगे चक्रासन, लेटरल पोजीशन। तो सबसे पहले हम दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे और इसको बाएं तरफ से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम बाएं हाथ को कंधे की बगल में लेके आएंगे, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ करेंगे और हाथ को हम ऊपर एकदम सीधा ले जाएंगे और एक अच्छा सा तनाव देंगे। तनाव देने के बाद में दाहिने हाथ को बिल्कुल हम इसको ढीला छोड़ देंगे और दाहिनी तरफ हम लेटरल पोजीशन में चक्रासन की स्थिति बनाएंगे। श्वास की स्थिति बिल्कुल साधारण होगी, श्वास सामान्य हम लेते रहेंगे। इससे हमारे जो साइडों में, जो बगलों में जो चर्बी होती है वो कम होती है और हमारी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है। अब धीरे धीरे हम ऊपर आएंगे और एक अच्छा सा ऊपर तनाव देते हुए फिर हमारे हाथ को हम कंधे की स्थिति में लाएंगे, हथेलियों का रुख नीचे की तरफ करेंगे और धीरे से हम हाथ को नीचे लेकर जाएंगे।
अब हम विपरीत दिशा में करेंगे। सबसे पहले दाहिने हाथ को हम कंधे की बराबर लेके आएंगे, फिर उसके बाद हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ करेंगे और हाथ को कान के पास ले जाएंगे और एक अच्छा सा खिंचाव देंगे। खिंचाव देने के बाद में हम बाएं तरफ चक्रासन बनाएंगे। बायां हाथ बिल्कुल समान रहेगा। इस आसन का हम कम से कम 1 मिनट तक अभ्यास करते हैं। फिर धीरे धीरे हम ऊपर आएंगे, एक अच्छा सा खिंचाव देंगे और हाथ को कंधे की स्थिति में लेकर आएंगे। हथेलियों का रुख नीचे करेंगे और धीरे से हम फिर कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों के सेकंड के लिए हम विश्राम की स्थिति में आराम करेंगे। अब इसके बाद में हम उत्कटासन का अभ्यास करेंगे। उत्कटासन आसन हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, पैरों में, घुटनों में लचीलापन लेके आता है और पैरों में स्ट्रेंथ पैदा होती है। तो इसका करने की स्थिति है, हम पैरों में कम से कम 9 इंच का स्थिति बनाएंगे और सीधे खड़े हो जाएंगे। हाथों को एकदम छाती के सामने लेके आएंगे और धीरे से हम बैठकर चेयर जैसी स्थिति हम बनाएंगे। धीरे धीरे हम यह आसन पैरों के लिए, घुटनों के लिए, घुटनों को लचीला बनाने के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। इसका हमें नियमित 1 से 2 मिनट अभ्यास करना चाहिए। 1 मिनट उत्तासन में बैठने के बाद में फिर हमें धीरे धीरे इस पे खड़े होना है और फिर धीरे से हाथों को नीचे लेकर थोड़ी देर हमें विश्राम करना है। अब इसके बाद में हम करेंगे कोणासन। कोणासन के अंदर पहले हम कद के मुताबिक 2 से 3 फीट हम अपने पैरों को खोलेंगे और ये हम बाईं तरफ से शुरू करेंगे। सबसे पहले अपने हाथ को कंधे के बगल में ले आएंगे और हाथ की हथेलियों का ऊपर की तरफ करेंगे और फिर दाहिनी तरफ हम झुकेंगे और धीरे धीरे दाहिने हाथ को नीचे ले जाएंगे और हम एक कोण बनाएंगे। इसका अभ्यास भी हमें कम से कम 1 मिनट करना चाहिए। 1 मिनट पूरा होने के बाद फिर हम धीरे धीरे वापस आना है। हाथ को हमें नीचे लेकर आना है, फिर हमें विपरीत दिशा में करना है। सबसे पहले हम दाहिने हाथ को कंधे के बगल में लेकर आएंगे, हथेली का रुख ऊपर की तरफ करेंगे, हाथ को हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाने की तरफ, फिर बाएं तरफ हम झुकेंगे। धीरे धीरे हम झुकेंगे, श्वास सामान चलते रहेंगे। एक मिनट होने के बाद में फिर धीरे धीरे हम वापस आएंगे। फिर थोड़ी देर हम विश्राम करेंगे। अब इसके कोणासन के बाद में अभी हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में सेम वैसे ही हम 2 से 2.5 फुट हम अपने पैरों को अपनी हाइट के हिसाब से खोलेंगे और ये भी हम बाईं तरफ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को हम कंधे के बगल में लेके आएंगे और फिर हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में नीचे झुकेंगे। हम नीचे झुकने के बाद में हम दाहिने हाथ को कंधे से पकड़ेंगे और बाएं हाथ को ऊपर करेंगे और हमारे उंगलियों को हम ऊपर देखेंगे। इस आसन का अभ्यास भी हमें कम से कम 1 मिनट करना है। एक मिनट का समय होने के बाद हम दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे और धीरे से ऊपर आएंगे। फिर हम इसको विपरीत दिशा में करेंगे, टर्न करेंगे
नीचे झुकेंगे, झुकने के बाद में बाएं हाथ को पंजे पे लगाएंगे और दाहिने हाथ को ऊपर लगाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। यह आसन हमारे संपूर्ण स्वस्थ शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमर लचीली होती है, पैर मजबूत होते हैं। और फिर हम कुछ देर के लिए आराम करेंगे। अब इसके बाद में हम गरुड़ासन का अभ्यास करेंगे। गरुड़ासन के अभ्यास में पहले हम सावधानी से खड़े लेंगे और दाहिने पैर के ऊपर बाएं पैर से बेल के जैसे उसको पैर को लपेटेंगे। इसके बाद जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर करके हाथों को भी लपेटेंगे। इससे हमारे दोनों हाथ और पैर लचीले होते हैं और शरीर में संतुलन शक्ति का विकास होता है। इस आसन को भी कम से कम हमें 1-1 मिनट करना चाहिए। और धीरे से हम दूसरे पैर से हम करेंगे। अभी बाएं पैर के ऊपर दाहिने पैर को बेल के जैसे लपेटेंगे। और फिर हम विश्राम करेंगे। थोड़ी देर हम विश्राम करेंगे। अभी हम हस्त पादांग उष्टासन का अभ्यास करेंगे। सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएंगे। दाहिने पैर के अंगूठे को हम पकड़ेंगे, बाएं हाथ को बिल्कुल सीधा करेंगे और दाहिने पैर को एकदम हम सीधा कर देंगे। इस आसन का अभ्यास है हमारे हाथ और पैर मजबूत होते हैं और शरीर में संतुलन शक्ति का विकास होता है। नजर सामने रखेंगे। इसका अभ्यास भी हम कम से कम 1 मिनट तक करेंगे। फिर धीरे धीरे हाथों को फोल्ड करेंगे, पैर निचलाएंगे, थोड़ी देर विश्राम करेंगे। विश्राम करने के बाद दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर के अंगूठे को बाएं हाथ से पकड़ेंगे, दाहिने हाथ को कंधे की बगल में लाएंगे और बाएं पैर को एकदम सीधा कर देंगे। धीरे से हम नीचे लाएंगे और थोड़ी देर विश्राम करेंगे। अभी हम नटराजन का अभ्यास करेंगे। नटराजन के अभ्यास में हम पहले सावधान खड़े हो जाएंगे, दाहिने हाथ को ऊपर 45 डिग्री लेके आएंगे, बाएं पैर को ऊपर उठा के हाथ से मजबूत पकड़ेंगे और उसको एकदम पीछे की तरफ तान देंगे। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। बाएं हाथ को 45 डिग्री लाएंगे, दाहिने पैर को उठाएंगे और हाथ से टखने के पास मजबूत पकड़ेंगे और पीछे की तरफ पैर को तान देंगे। अभी हम अंतिम आसन करेंगे, हस्त पादासन। हस्त पादासन के अंदर सबसे पहले दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे, हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे कान के पास में और श्वास को छोड़ते हुए हम नीचे झुकेंगे। हाथों को हम हाथों के बगल में लाएंगे, अंगूठों को पकड़ेंगे और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए सिर को घुटनों में लगाएंगे।
तो फिर हम सांस लेते हुए ऊपर खड़े रहेंगे। ये सभी आसन करने के बाद में थोड़ी देर हम शवासन में विश्राम करेंगे। एक तरफ हम करवट लेके हम शवासन में लेट जाएंगे। शवासन करते समय हमें सभी आसनों के बाद में कम से कम 2 से 3 मिनट शवासन में अभ्यास करना चाहिए। पैर कम से कम 1.5 फुट खुले हुए, हाथ कमर से 6 इंच खुले हुए, उंगलियां ऊपर की तरफ, और श्वास को सामान्य बनाने के लिए धीरे धीरे श्वास को ऊपर ध्यान लगाएंगे। शवासन का 2 से 3 मिनट अभ्यास होने के बाद में फिर हम बैठे हो जाएंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। हमारे ऋषि मुनि और सब ने हमें बताया कि पहला सुख निरोगी का है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है और आत्मा शांत है तो हमारा जीवन सफल है। नहीं तो हमारे पास आदमी को सुख और शांति, प्रसन्नता, धन दौलत से, धन और दौलत अपनी जगह है, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ जो भी हमारे पास है उसमें हमें सब्र करके और हमको अपने आत्मा, अपने बारे में हम सोचना है, मैं क्या हूँ। तो हमारा जो शरीर, जो पूरा संसार, ये 5 तत्व का बना हुआ है, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, और हमारा शरीर भी 5 तत्व का बना हुआ है। हमारे शरीर के अंदर 3 चीज मुख्य है। पहला है शरीर, दूसरा है चित्त और तीसरा है आत्मा। शरीर और चित्त ये नश्वर है, और जो आत्मा है ये भगवान का रूप है, ये हमर है। ये नहीं तो इसको दुख होता है, नहीं ये मरता है। मरता सिर्फ शरीर है, और शरीर जब मर जाता तो चित्त भी उसके साथ में मर जाता है। इसलिए हमें चित्त और आत्मा को हमेशा अलग समझना है, क्योंकि चित्त में हमारे मन में जो दुख होते हैं, खुशी होती है, अगर उसके साथ हमारी आत्मा संयुक्त रहेगा तो आत्मा को भी सुख और दुख का एहसास होता है। अगर हम ये महसूस करेंगे कि हम तो आत्मा हैं और ये चित्त और शरीर ये तो नाशवान है, ये कभी भी समाप्त हो सकता है। हमारे जो रिश्ते नाते, जो हमारी धन संपत्ति, वो कभी भी समाप्त हो। जैसे अब कोरोना वायरस चला हुआ है, ये कब किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम पूरा संसार, हम घर में बंद हो जाएंगे और हमारे सब कारोबार और सारा मिलना जुलना सब बंद हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और मैं अजर हूँ, अमर हूँ, भगवान का रूप हूँ, और मुझे हमेशा अच्छे शुभ कर्म के बारे में सोचना है, प्रकृति के बारे में सोचना है, प्रकृति के साथ जीना हमें सीखना है। इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं वो कोई खाने के लिए, रहने के लिए कोई संग्रह नहीं करता, लेकिन एक इंसान ऐसा है जो बेसब्री बना हुआ है और सबसे दुखी है। इसलिए मैं सबसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सब योग के बारे में जानें, अष्टांग योग के बारे में जानें, हठ योग के बारे में जानें। हमारे गीता के अंदर जो कृष्ण भगवान जो एक योगी थे, जिन्होंने गीता का जो उपदेश दिया, जो भगवत गीता लिखा है, वो पूरा योग के ऊपर। योग मतलब निष्काम कर्म और समभाव, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, उसमें हमारा मन हमेशा समभाव में रहे, और जो हम कर्म करें उसमें फल की इच्छा की नहीं करें। और ये गीता में कृष्ण भगवान ने योग के बारे में बताया है, समभाव, हर स्थिति में समभाव बना रहे। और जो पतंजलि योग सूत्र में कहा है, योगः चित्त वृत्ति निरोध है। हमारे जो चित्त के अंदर जो हमारे मन के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और शब्द स्वरूप के जो हमारे जो विचार और जो भाव चलते रहे, उनको हम सर्वार्थ है, वो चारों तरफ अच्छे और बुरे की तरफ जाते रहते हैं, तो उनको हम रोके और उनको एकाग्र करें और उनको हम हमेशा शुभ कार्यों में लगा कर रखें। यही योग का उद्देश्य है। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अब हम प्रार्थना के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। सबसे पहले हम हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे और प्रार्थना शुरू करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक बार जोर से हाथों को पकड़ेंगे और ऐसे हाथ बना के आंखों के सामने बिना टच किए हुए रखेंगे। सभी को एक बार फिर नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।